नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए औसान माता की कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी सास और बहू रहते थे। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा किया करती थी क्योंकि बूढ़ी सास कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में इसी बात पर रोज़ कलेश होता रहता था। बहू हमेशा सास को ताने देते हुए कहती, अम्मा आप कोई काम नहीं करती हो, दिन भर घर में बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठी रह सकती, आपको घर में कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी और काम के लिए कहाँ जाऊँगी? तुम अगर मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा? इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज़ सुबह पूरे गांव में दूध बेच कर आया करो। 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गई और सुबह जब बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को दिया तो वह दूध बेचने के लिए गांव में निकल गई। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी पता नहीं क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं? इतना सोचते सोचते उसे 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास के मन में विचार आया और उसने उस दूध को पेड़ के नीचे ही डालने का निर्णय ले लिया। सारा दूध वहीं उस पीपल के पेड़ के नीचे सास ने डाल दिया और घर लौट आई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेच कर आई है और इसके लिए उसे रुपए भी मिले होंगे। कोई बात नहीं, मैं महीने के आखिरी में अपनी सास से हिसाब ले लूँगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को 1 महीना बीत जाता है। अब वह दिन भी आ गया जब सास को अपनी बहू को हिसाब देना था। सास दूध लेकर गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं? आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी? दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपए कहाँ से लाऊंगी? तभी वहाँ से अफसान मैया गुजर रही थी। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर अफसान मैया बुढ़िया के पास आती हैं और बुढ़िया से रोने का कारण पूछती हैं। बुढ़िया ने मैया से कहा, मैया मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे कहती है कि मैं घर में कुछ काम किया करूं और रोज़ मुझे गांव में दूध बेचने के लिए भेज देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, मेरे घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज़ दूध को इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि मैंने सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। औसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के जितने भी पत्ते सूखे गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो और घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ ज़रूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान माता की बातें सुनी और आंचल में पीपल के सूखे पत्ते भर लिए और घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची तो बहू अत्यधिक खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है आपको? सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ आ गया कि यह सब औसान माता की कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी, उसे इतना धन कैसे मिला? सास
बहुत सीधी और सरल महिला थी। उसने बहू को सारी कहानी बता दी। लालची बहू ने सास से कहा कि अब मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा आपने किया है। हो सकता है औसान मैया को मुझ पर भी तरस आ जाए और वो मुझे भी बहुत सारा धन दे दे। बहू भी रोज़ दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देती। महीने के आखिर में बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। कहती है दूध बेचकर रुपए लेकर आओ, तभी इस घर में रहने दूंगी। मैं रोज़ दूध यहाँ चढ़ा देती थी, लेकिन आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? औसान मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में भर ले और घर जाकर अपने आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए, लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले, वह सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने के लिए दौड़ पड़े। बहू घबराकर औसान माता के पास गई तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तूने उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई। बहू औसान माता के चरणों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी अब बहू पर तरस आ गई तो उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा, तू अपनी सास को माँ के समान मानकर उनकी खूब सेवा किया कर। घर में सबसे मिलजुल कर रहा कर। गुरुवार को औसान माता की पूजा कर, आरती कर और मैया की कथा सुन। इससे तेरे घर में धन दौलत और खुशी आएगी। बहू ने घर जाकर अपनी सास से माफ़ी मांगी और इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे और गुरुवार को विधिपूर्वक औसान माता की पूजा करने लगे। जिस प्रकार औसान माता अपने बूढ़ी सास को सहारा दिया, घर में सुखी शांति प्रदान करी, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। औसान माता की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।